हम अमेज़ॉन से ईबे पर ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं। वो सेलर्स जो अमेज़ॉन से ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, या जो अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि हम इनवाइस को कैसे रोक सकते हैं और पैकिंग को भी हम किस तरह जो है ना वो रोकी जा सकती है, और ऑर्डर को हम कैसे प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर को हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ये एक ईबे का अकाउंट है जिस पर ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने करना क्या होता है। जब हम लिस्ट कर रहे होते हैं तो लिस्ट के दौरान आपने एजन नंबर SKU के अंदर डालना होता है। लाइक ये एजन नंबर है, इस एजन नंबर को हम SKU के अंदर डाल देते हैं और ये SKU बायर को नज़र नहीं आता। अब ईबे के ऊपर अगर ऑर्डर आया है तो मुझे इसको प्रोडक्ट को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ईबे पर सर्च करता हूँ, ठीक है जी। ईबे पर मैंने सर्च करनी है और इससे आप SKU के अंदर प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं कि किस प्राइस पर मैंने ये प्रोडक्ट जो हंट की हुई है, ताकि जब फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा उसी वक्त कि ये प्रोडक्ट की प्राइस तो नहीं इंक्रीज़ हुई हुई। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हुई हुई है तो वहाँ पर आप अपने ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं वहीं, यानी कि ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, वो अकॉर्डिंगली आपकी अकाउंट हेल्थ पर डिपेंड कर रहा होता है। अब वो ये $44.10 का ये प्रोडक्ट है और मैंने हंट जो की थी ये 44.80 पे की थी, यानी कि सेंट्स जो है ना इसके कम हुए हैं। तो हमने क्या करना होता है, इस पर आ जाएं आप। इस प्रोडक्ट पर मैंने फाइंड की और बहुत इजीली मैंने प्रोडक्ट को इसे निकाल लिया अमेज़ॉन से, क्योंकि मैंने एजन को SKU के अंदर सेव किया हुआ था। तो मैं ये बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। सिंपल, आपने बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिलीवर टू पर आपने क्लिक करके एड्रेस को ओपन करना है और यहाँ पर ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस पर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस आ जाएंगे जहाँ पर आप ऑलरेडी शिप कर चुके हो। तो न्यू एड्रेस डालने की बजाय आप किसी भी एक एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। जब आप एड्रेस को एडिट करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा शिपिंग एड्रेस का। शिपिंग डिटेल्स आपने डालनी होंगी, तो यहाँ पर आप एड्रेस पे क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे ही आप एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो एड्रेस हैं, ये आप देख लीजिएगा। एक परचेज डिटेल है और एक पोस्टेज डिटेल है। परचेज डिटेल्स डिफरेंट हो सकती है पोस्टेज डिटेल से, लाइक ख़रीदा किसी और ने है और शिप किसी और एड्रेस पे जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो आपने हमेशा पोस्टेज डिटेल को देखना है। पोस्ट 2 में आपने यहाँ नेम को कॉपी करना है। नेम कॉपी करके आपने यहाँ पर फुल नेम के अंदर यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। फिर सेल नंबर है, सेल नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लें। सेल नंबर को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्लस को हटाकर 0 मेंशन कर दें। अक्सर जो है वो फॉर्म डिटेक्ट नहीं करता। एड्रेस ईबे वाली लाइन को आप निगलेक्ट करते हैं। आप इस लाइन को आप देखें, इसको आपने कॉपी करना है। एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेकंड जो है ये आप ऑप्शनल है, इसको भी आप इसे सेकंड टाइम भी इसे कॉपी कर लें। अक्सर एड्रेस लंबा होता है, लेंथी होता है, तो आप दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ये दोनों में सेम कॉपी कर सकते हैं। अब आपका कंट्री हो गया, फुल नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। अब पोस्ट कोड पर आ जाते हैं। पोस्ट कोड पर जैसे ही आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये सिटी है ग्रीनॉक और साउथ ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पर पोस्ट कोड जैसे ही इंटर करेंगे सिटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये ग्रीनॉक और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन USA के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। USA में आप जिप कोड जब डालते हैं, सिटी आपको खुद डालना होता है, और स्टेट के अंदर आपको जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के अंदर आप जैसे लाइक टेक्सास है तो TX होगा, तो यहाँ पर खुद आपको फाइंड करना पड़ेगा TX किसका एब्रीविएशन है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आप गूगल पे सर्च कर लिया करें पहले। अक्सर गलती हो जाती है कि आप स्टेट को गलत इंटर कर देते हैं, ठीक है जी। ये ऑस्ट्रेलिया की मैं ये ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म इंटर कर रहा हूँ, फॉर्म की फिलिंग कर रहा हूँ, फॉर्म फिल कर रहा हूँ। और USA का भी सेम है, जस्ट USA में डिफरेंट क्या होगा, वो आपने पोस्ट कोड डालकर सिटी और स्टेट आपने खुद मैनुअली इंटर करना होगा, जबकि इसके अंदर ऑटो कॉपी पिक कर लेता है पोस्ट कोड के अगेंस्ट।
नेक्स्ट आपने आ जाना है ऐड प्रेफरेंसेस के अंदर, ये ऑप्शनल होती है। यहाँ पर आकर आपने अदर्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। टेक्स्ट एरियाज डिफरेंट दिए होते हैं, ये जैसे आप इसे रिजेक्ट कर दें, आप यहाँ पर आके ऐड मीन्स के अगर आपका जो बायर है वो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि फ्रंट डोर पर देनी है, बैक डोर पर पार्सल डिलीवर करना है, गैरेज के अंदर रखना है, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिलीवरी एड्रेस की कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो मेन है वो डू नॉट सेंड इनवाइस एंड डू नॉट पैक इन अमेज़ॉन पैकिंग, डू नॉट पैक इन अमेज़ॉन पैकिंग, ठीक है जी। ये आप मेंशन करें, इंस्ट्रक्शंस दें, तो उम्मीद है इनवाइस तो ये रुकी जाती है, तो ये 80% चांस है कि अमेज़ॉन की पैकिंग भी यहाँ से रोकी जा सकती है। तो यूज़ दिस एड्रेस कर लें। यूज़ दिस एड्रेस करने के बाद आपने जैसे ही एड्रेस को आप यूज़ दिस एड्रेस करेंगे, यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये कार्ड का नंबर मांगेगा जी। कार्ड का नंबर जब मांगेगा ये, तो इसके अंदर ये होता है कि कार्ड का नंबर इंटर वेरिफिकेशंस के लिए दोबारा अगेन मांगता है। वो इस वजह से क्योंकि बिलिंग एड्रेस और आपका जो शिपिंग एड्रेस है डिफरेंट हो रहा है, तो इस वजह से वो कार्ड का नंबर मांग लेता है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर कार्ड का नंबर इंटर कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए जो है ना मैं स्क्रीन को हिडन करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कार्ड हमारा वेरीफाई हो गया है। कार्ड वेरीफाई होने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जस्ट कार्ड का नंबर इंटर करना होता है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि ऐड गिफ्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऐड गिफ्ट ऑप्शंस के अंदर एक तो हमने वहाँ पर पैकिंग रोकी थी, और एक यहाँ पर अगर हम गिफ्ट भेजते हैं तो अमेज़ॉन की पैकिंग नहीं जाती उसके अंदर, ठीक है जी। इनवाइस भी रोकती है, पैकिंग भी रोकती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं होप टू डील विद यू अगेन। मोस्टली लोग गिफ्ट भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंजॉय गिफ्ट की ऑप्शन आ रही होती है, तो वो फिर एक गलत हो जाता है कि वो क्लाइंट बायर आपका कह सकता है कि मैंने तो गिफ्ट नहीं मंगाया, तो गिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखी हुई है। तो ये भी थोड़ा सा कुछ क्लाइंट बायर होते हैं जो कि मसला कर जाते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना होप टू डील विद यू अगेन, ठीक है। यहाँ पर आपने सेव गिफ्ट ऑप्शन कर लेनी है। गिफ्ट ऑप्शन सेव करने के बाद अब जो गिफ्ट मैसेज है वो ये जाएगा, गिफ्ट रैप मैंने नन रखा है। तो यहाँ पर आप देखें प्लेस योर ऑर्डर, प्लेस योर ऑर्डर करेंगे और ये ऑर्डर हमारा फाइनली प्लेस हो जाएगा। अब लास्ट में ये होता है कि मोस्टली लोग जो है वो मींस के फीडबैक देना भूल जाते हैं या फीडबैक नहीं देते बायर को। तो आपने जब ऑर्डर प्लेस कर दें तो यहाँ पर आप लीव फीडबैक लाजमी दे दिया करें। ये इस वीडियो में मैं ये फीडबैक जो है वो जस्ट ऑटो दे रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है इसके अंदर आपने मैनुअली देना है, कस्टमाइज़ करना है। उसके अंदर आपने ये बताना है कि आपका ऑर्डर जो है ना वो इस डेट को अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएगा, और जैसे ही आपका ऑर्डर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में मिलता है तो आप जो है ना वो 5 स्टार और उसकी डिमांड कर सकते हैं। साथ एक प्रमोशनल जो है ना मोटिवेशनल मैसेज बनाकर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर ये ऑटो जनरेटेड जो है ना वो फीडबैक सेलेक्ट करके जी फीडबैक कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको जो बताया है वो अमेज़ॉन से आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, और ईबे पर ईबे के क्लाइंट हो या एटसी का क्लाइंट हो या वॉलमार्ट का क्लाइंट हो तो कैसे हम उस पर शिप किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पर ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, और उससे नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एटसी पर, एटसी के ऊपर हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। मोस्टली ड्रॉप शिपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। तो मेन चीज़ तो ये होती है कि इनवाइस को रोकी जाए। इनवाइस मेन कंपोनेंट है। इनवाइस मेन कंपोनेंट इस वजह से है, कोई एक बंदा एक बायर आपको $10 पे कर रहा है और उसको इनवाइस मिल रही है $15 की, $4 की, तो वो ये भी कह सकता है ईबे को मेल कर सकता है कि मैंने $8 पे किया और ये मुझे $4 की इनवाइस आ रही है। तो ये काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हमारे वहीं रिजॉल्व हो जाते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह